अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इंटरफेस एलिमेंट्स। तो 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है, देखना है कि हमने कि उसमें इंटरफेस उसकी किस तरह से है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर आपके सामने नोट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो नोट्स ओपन किए हैं इसमें दिखाया गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है और इसके इंटरफेस एलिमेंट्स हैं। इसमें हमने तमाम के तमाम इंटरफेसेस पे मार्क लगा दिए हैं, निशान लगा दिए हैं। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 7 8 9 9। तो ये 9 एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट्स पे आते हैं, देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोग्राम है जो किसी भी किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के काम आता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोग्राम वर्ड है जो हमें किसी भी किस्म का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना हो, मसलन हमने कोई लेटर लिखना हो या हमने किसी को एप्लीकेशन लिखनी हो या हम कोई स्टोरी राइट कर रहे हैं, तो हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो इसके नतीजे में बनने वाली फ़ाइल की एक्सटेंशन .docx है। तो देखते हैं कि हम ये फ़ाइल किस तरह से लेते हैं और इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन देखते हैं। तो हम यहाँ पर आपके सामने जो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक जब हमने किया तो इसमें हम न्यू पर चले जाते हैं। न्यू पर हम गए तो हमने यहाँ से देखना है, तो ये हमें नज़र आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो डेस्कटॉप है इस पर एक नई फ़ाइल बन जाएगी। इस नई फ़ाइल को हम नया नाम भी दे सकते हैं। मसलन हम इस फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं फाइल 1। फाइल 1 मैंने इसका नाम रख दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है उसमें मौजूद एक फ़ाइल ओपन हो गई और उसका नाम है फाइल 1 और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ओपन हुआ है। बात आपको दिखानी थी कि फ़ाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन जब देखना हो तो हम राइट क्लिक करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाके हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई है। प्रॉपर्टीज़ में आप देखें तो टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx है। तो यही मैं आपको बता रहा था उधर नोट से भी। तो ये देखें कि ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोग्राम है जो किसी भी किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के काम आता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको बताया है कि एप्लीकेशन हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास स्टोरी हो सकती है या भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो बनने वाली फ़ाइल जो है उसकी एक्सटेंशन .docx है। अब हम दूसरी इंटरफेसेस की बात करते हैं। तो ये देखें कि इंटरफेस के अनासिर दर्ज झैल हैं। अब 1 पे निशान लगा हुआ है, 2 3, तो ये देखें यहाँ पर सारों पे निशान भी लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये जो 1 नंबर पे है इसको कहते हैं विंडो मैनिपुलेशन बटन्स। विंडो मैनिपुलेशन बटन्स का मैनिपुलेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तब्दील करना, तब्दीली लेकर आना। तो ये विंडो मैनिपुलेशन बटन है, तो ये इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। मतलब कि आपके पास ये क्रॉस का निशान होता है, ये विंडो को बंद कर देता है। इसके अलावा ये मैक्सिमाइज़ का बटन होता है जिससे हम इसकी विंडो को बड़ा कर सकते हैं। जब ये छोटी होगी तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ी होगी तो इसको छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिनिमाइज़ का बटन है, तो इसके ज़रिए से हम इस विंडो को स्टार्ट और टास्क बार के अंदर हाइड कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है टाइटल बार। ये पहले देखें विंडो मैनिपुलेशन बटन था, इसके वजाहत कर दी गई। दूसरे नंबर पे टाइटल बार, इस पर डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी शामिल है। तो ये देखें यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। जिस तरह हमने फ़ाइल ये बनाई है, यहाँ पर इसका नाम हमने रखा था फाइल 1, तो इस जगह पर यहाँ पर नाम आ रहा है फाइल 1 का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अब इसको मिनिमाइज़ किया, ये रिस्टोर डाउन है और ये क्लोज़ का बटन है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो देखें अब उसके बाद हमारे पास जो है हम नोट्स को ओपन करते हैं। नोट्स को ओपन किया है, इसमें हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो था हमारे पास टाइटल बार, उसकी वजाहत होगी। अब तीसरे नंबर पर है टैब्स। अब टैब्स बहुत सारी हैं, होम, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रेफरेंसेस, रिव्यू और व्यू। तो ये सारी जो हैं ये हमारे पास इसमें मौजूद टैब्स के नाम हैं। ये देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास चौथे नंबर पर जो चीज़ है उसका नाम है टूल बार्स। ये देखिए चौथे नंबर पर जो निशानदही हुई है ये चौथे नंबर पर है टूल बार। तो जब हमने होम पर क्लिक किया हुआ है तो नीचे एक टूल बार खुल जाती है, ठीक है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे उससे मुतलका टूल बार ओपन हो जाएगी, पेज लेआउट से मुतलका हो जाएगी। और जब हम इसी तरह लास्ट पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी एक टूल बार ओपन होगी जो व्यू से रिलेट कर रही होगी। तो फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास है वो टूल बार है। बाज़ कमांड्स पोशीदा हैं, इनके नीचे वाले दाएं कोने में तीर पोशीदा अनासिर का इशारा है। जब इन पर क्लिक किया जाता है तो इजाफी ऑप्शन ज़ाहिर हो जाते हैं। 3 डॉट के साथ ज़ाहिर करदा टूल्स को अगर दबाएं तो मज़ीद ऑप्शन खुल जाते हैं। इसकी मैं वजाहत कंप्यूटर इधर प्रोग्राम से करता हूँ। तो ये देखें ये सारा का सारा जो है हमारे पास मौजूद क्या है, ये हमारे पास टूल बार है। इस टूल बार के अंदर वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें पोशीदा हैं और कुछ काम नहीं कर रही। ये जो हैं काम नहीं कर रही, ये पोशीदा हैं। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो मज़ीद ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और इसमें मज़ीद हमारे पास बटन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें भी 3 डॉट वाला जो बटन है वो मज़ीद और ऑप्शंस खोल देता है हमारे सामने, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इसकी वजाहत हमारे पास हो गई। उसके बाद है कि सुरमई हो जाने वाले टूल इस्तेमाल के लिए मुंतखब नहीं किए जा सकते। मैंने पहले बताया ये अभी 2 बटन कट और कॉपी जो हैं ये सुरमई यानी ग्रे आउट हुए हैं तो इसलिए ये काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि टैब और टूल बार रिबन कहलाते हैं। इट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास होम और ये इसके नीचे इसकी टूल बार जो है वो क्या है, रिबन कहलाती है। इंसर्ट की रिबन और ये पेज लेआउट की रिबन, इसी तरह से लास्ट पर व्यू और उसकी रिबन मौजूद होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं मज़ीद आगे डेस्कटॉप क्या होता है। ये 5th नंबर पर है डेस्कटॉप, 6th नंबर पर है इंसर्शन पॉइंट। तो 5th नंबर पर हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप है ये वाला और 6th नंबर पर इंसर्शन पॉइंट है। तो ये हेलो लिखा हुआ है और उसके आगे एक इंसर्शन पॉइंट एक लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो हम इस लाइन को देखते हैं कहाँ से, इधर से देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सारी की सारी क्या है, डेस्कटॉप या उसकी बॉडी है। इसके अंदर जो भी हम कंप्यूटर यानी कि वर्ड के अंदर लिखेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके अलावा जो भी हम चीज़ लिखेंगे मैं भी, तो यहाँ पर देखते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ये देखें इसके बाद जो एक लाइन छोटी है वो जो ब्लिंक कर रही है इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। मीन्स के अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये जहाँ पर भी ये लाइन ब्लिंक कर रही होगी वो उसका इंसर्शन पॉइंट होगा। तो ये अब 4th या 5th लाइन पर आ चुका है। किस वजह से, क्योंकि मैंने एंटर का बटन दबाया था। इसके बाद हमारे पास जो है वो 7th नंबर पर है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेविगेशन बार, उफ़क़ी और अमूदी नेविगेशन बार, ठीक है। उफ़क़ी और अमूदी नेविगेशन बार ये हैं जी 7th नंबर पर और ये भी हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं और जब ये पेज बहुत बड़ा होता है तो फिर इसको भी हम दाएं बाएं पेज को मूव कर सकते हैं। तो ये हैं उफ़क़ी और अमूदी नेविगेशन बार्स यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार्स, ठीक है जी। तो हमारे पास ये सामने आ रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेविगेशन बार। इनमें सिंगल तीर भी होता है और डबल तीर भी होता है। इसकी भी वजाहत मैं उधर से ही कर देता हूँ। तो ये देखें ये सिंगल तीर है, इसमें हम पेज को नीचे या फिर ऊपर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास पेजेस ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, मैं अभी सेकंड पेज फिर आ जाता हूँ। सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज पर हम आ गए तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक डबल तीर का निशान है, ये भी डबल तीर का निशान है। इसमें हम प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं और इससे हम नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो ये डबल तीर और सिंगल तीर का ये काम है कि सिंगल तीर जो है उसी पेज पर हमें ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि डबल तीर जो होते हैं वो अगले या पिछले सफ़े पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। 8वें नंबर पर है स्टेटस बार और 9वें नंबर पर है रूलर्स। तो पहले इनकी देख लेते हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं। ये है जी 8वें नंबर पर, इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। और 9वें नंबर पर हमारे पास मौजूद हैं रूलर्स, ये भी रूलर है। और यहाँ पर मौजूद ऊपर टॉप पर भी रूलर होता है। रूलर जिस तरह के आपको पता है छोटा पैमाइश के लिए रूलर इस्तेमाल होते हैं उस तरीके से है। 8वें नंबर पर जो है हम उसकी वजाहत देखते हैं। 8वें नंबर पर है स्टेटस बार, हैसियत बार। एक दस्तावेज़ में मौजूद नुक्ता इंदराज की पोजीशन के बारे में मालूमात के साथ साथ कुछ ख़ास खसूसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अफ़ाल की मालूमात दिखाता है। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमें बता रहा है कि पेज 2 of 2 है, वर्ड 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद। ये देखें एक वर्ड, 2 वर्ड और ये 3 वर्ड्स। इसमें हम इंग्लिश US की इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये
इसमें हमें ज़ूम और ज़ूम चीज़ें जो हैं ये स्टेटस बार में आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पर जो था रूलर पहले नहीं शो हो रहा था, हाइड हुआ था, तो मैंने वो व्यू में जाकर यहाँ से रूलर को हाइड था तो उसको मैंने शो करवा दिया। ठीक है, तो आप भी उसको शो करवा के देख लें। अब इस रूलर के अंदर जो है हमारे पास दो निशान बने हुए हैं, एक ये देखें वाइट एरिया बना हुआ है और दूसरा ये जो हमारे पास ग्रे एरिया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर लिखे जाते हैं, किसके नीचे लिखे जाते हैं, तो वो इस वाइट एरिया के नीचे लिखे जाते हैं। चलिए जी, हम एक की सीखते हैं। उस की में हम क्या देखते हैं कि पहले हमने लगाना है इक्वल टू का साइन, फिर हमने लिखना है RAND और फिर हमने दो पैरेंथेसिस लगानी है। ये दो पैरेंथेसिस किस तरह लगेंगी, शिफ्ट का बटन दबाकर 9 का बटन और 0 का बटन दबाएंगे तो पैरेंथेसिस लग जाएंगे। फिर हम एंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने ये आ गया, 3 पैराग्राफ्स आ गए। तो ये हम सैम्पल पैराग्राफ किससे लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम सैम्पल पैराग्राफ लगा सकते हैं इक्वल टू रैंड और फिर 2 पैरेंथेसिस लगाकर फिर एंटर का बटन दबाकर हम क्या कर सकते हैं, 3 रैंडम पैराग्राफ्स ले सकते हैं। अब ये बताने का मकसद ये था कि आपको नज़र आ जाए कि ये देखें इसमें वाइट एरिया के अंदर अंदर ही हमने जो भी वो पैराग्राफ लिया तो वाइट एरिया के अंदर है और ये ग्रे एरिया के तरफ कुछ भी नहीं है। इसको हम कहते हैं ग्रे एरिया को मार्जिन एरिया। इसी तरीके से ये हमारे लेफ़्ट पर जो रूलर है उसमें भी इसी तरह से है। तो ये हमारे पास शुरू हो रहा है टेक्स्ट, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर वाइट एरिया उसका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली भी जगह खाली है, ये वाली ऊपर वाली, और बाएं तरफ और दाएं तरफ, इनको कहते हैं मार्जिन एरियाज़। ठीक है, तो ये आप देखें रूलर इंटरफेस के ऊपर और बाएं तरफ उफ़क़ी और अमूदी रूलर मौजूद होते हैं। सफ़ेद इलाका वाइट एरिया जो है लिखने के इलाका की नुमाइंदगी करता है, जबकि सुरमई इलाका मार्जिन की नुमाइंदगी करता है, जो मैंने आपको बताया है। ओके, यहाँ तक हमारा जो है ये ट्यूटोरियल मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने सीखा क्या है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जो इंटरफेस एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके थोड़ा सा हमने तारुफ देखा है। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।